ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। कहीं ना कहीं युवाओं के साथ धोखा देने का काम आयोग और सरकार दोनों कर रही है। जब जब छात्रों ने हुंकार भरी है, सत्ता और सिंहासन डोला है। यूपी के प्रयागराज में यूपी पीएससी यानी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थी 48 प्लस घंटों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वजह है एग्जाम डेट और परसेंटाइल सिस्टम जैसी मांगे। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा मचा हुआ है। 20,000 से ज़्यादा नाराज परीक्षार्थी नए नियमों और परीक्षा के शेड्यूल को लेकर भड़के हुए हैं। प्रशासन इन परीक्षार्थियों का गुस्सा लाठी के दम पर शांत करवा रहा है, लेकिन अब हालात और ज़्यादा संवेदनशील बन गए हैं। छात्रों के इस प्रदर्शन के राजनीतिक दल फायदा उठा रहे हैं और पॉलिटिकल माइलेज ले जा रहा है। और हो भी क्यों ना, इस प्रोटेस्ट का असर यूपी के उपचुनाव वाली 9 सीटों पर भी पड़ सकता है। इस प्रोटेस्ट की पूरी कहानी क्या है, सियासत क्या है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। कहानी की शुरुआत 11 नवंबर को अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से शुरू होती है। प्रयागराज के यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर आंदोलनरत अभ्यर्थियों की भीड़ जमा हो रही थी। तभी जब हल्ला बढ़ा तो पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठियां भांज दी। बस इसी के बाद से बातें आगे बढ़नी शुरू हो गईं। दिन ढला, शाम हुई तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी फिर जमा हो गए। सबके हाथों में मोबाइल थे और जलती फ्लैशलाइट के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। विरोध का तेवर देख लखनऊ में भी यानी सीएम दफ्तर में भी हलचल मच गई, क्योंकि 2024 के चुनाव में रोजगार और अग्निवीर जैसे स्टूडेंट्स वाले मुद्दे ही उन्होंने गेम पलट दिया था। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले ये छात्र ना दिन देख रहे हैं ना रात। ये बटे हुए नहीं हैं और एक साथ हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। छात्रों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि परीक्षा के नियमों में बदलाव क्यों किया गया और क्या सोचकर किया गया। बता दें कि यूपी पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होने वाली है, जबकि आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और एआरओ यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को है। छात्रों की पहली मांग तो ये है कि परीक्षा एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में हो। दूसरी मांग है कि परीक्षा के नतीजे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से ना निकाले जाएं। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से 2 दिन चलने वाली परीक्षाओं का मूल्यांकन परसेंटाइल विधि से होना था। छात्रों को ये नए नियम बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं, इसलिए परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। छात्रों की सबसे बड़ी मांग पेपर को एक दिन पर करवाने की है। उनका नारा 1 डे 1 शिफ्ट का है। उनका कहना है कि 2 दिन 2 शिफ्ट में पेपर से नॉर्मलाइजेशन आएगी। इसे आसान शब्दों में समझें तो जब अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे और अलग अलग समय पर होंगे, ऐसे में होगा ये कि एक शिफ्ट में कठिन तो दूसरी शिफ्ट में सरल सवालों वाला पेपर आ सकता है। इस तरह से दोनों शिफ्ट में परीक्षा का लेवल में भी कभी समान नहीं हो सकेगा। हम कोई भी फैसला लें, हम लोग कोई भी हो, हमें लिखित रूप से 1 डे 1 शिफ्ट चाहिए बस। इसके अलावा हम कोई मांग नहीं मानेंगे और लेकर ही जाएंगे। अब देखिए, छात्रों का कंसर्न काफी वाजिब लग रहा है, लेकिन यूपी पीएससी ने मांग पर विचार करने के बजाय पुलिस की लाठियां बरसाना ज्यादा वाजिब समझा है। जो हालात बने हैं वो मानो विपक्षी दलों के लिए सियासी रोटियां सेकने का परफेक्ट मौका बन गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस परीक्षा में 17 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होते हैं, यानी जिस मुद्दे से सीधे 17 लाख परिवार जुड़े हैं उस पर सियासत कैसे नहीं हो सकती है। यूपी पीएससी के परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज को सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भुनाया। उन्होंने तुरंत योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। ये 4 ट्वीट किए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है, जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएंगी। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं हो सकती। भाजपा के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर इस बार ट्वीट करने में कोई देरी नहीं की। उन्होंने लिखा कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं की इतनी कमी है कि पीसीएससी आदि जैसी विशेष परीक्षाओं को 2 दिन में कराना पड़ रहा है। बता दें कि ये परीक्षाएं पिछले कई महीनों से लगातार टाली जा रही थी। पेपर लीक की भी एक बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से छात्र यूपी लोक सेवा आयोग पर करियर से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगा रहे हैं। छात्रों के लिए कुछ हुआ हो या ना हो, यूपी पीएससी के बहाने उपचुनाव के मुहाने पर खड़ी यूपी की पॉलिटिक्स को नया मुद्दा जरूर मिल गया है। सरकार डिफेंस पर है तो वहीं विपक्ष अटैक मोड में आ गया है। सवाल ये है कि इस आंदोलन का 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर कितना असर पड़ेगा। उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि इन छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा। न्याय मिलेगा भी या उनके मुद्दा उपचुनाव खत्म होते ही ठंडा पड़ जाएगा। बहरहाल छात्रों के तेवर नरम होते नहीं नजर आ रहे हैं। अभी तो यूपी पीएससी के अफसरों को सीएम योगी ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि अभ्यर्थियों का ये प्रोटेस्ट प्रयागराज के बाहर पहुंचे। देखना होगा कि यूपी पीएससी अपने फैसले से पीछे हटती है या नहीं, नए नियमों को बदला जाता है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।